हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट। स्टार्टिंग हम करते हैं फिज़िक्स की, +1 फिज़िक्स की, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नीड फॉर मेज़रमेंट का। ठीक है, भी हमें देखो, किसी को मापना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मापना है तो हम क्या करते हैं, उसको किसी नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ को, डिस्टेंस को मेज़र करना हो गया, ठीक है, ब्रेथ को मेज़र करना हो गया, हाइट को मेज़र करना हो गया, तो हम उसको मीटर में, किलोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ऐसे मास है, वेट है, ठीक है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर में। तो उसी नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है। अब सबसे पहली टर्म आई हमारी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। जहाँ पर फिजिक्स के नियम, ठीक है, वो लागू हो जाते हैं, और जितनी भी क्वांटिटी हैं उनको हम फिजिक्स के लॉ से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उसको माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, उसकी यूनिट बना सकते हैं। तो ये सभी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है? जब एक ऑब्जेक्ट एक अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, जैसे जहाँ पे आप इस टाइम खड़े हैं या बैठे हैं, वहाँ से लेकर और आपने चलना प्रारंभ कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो जहाँ तक रुके हैं वहाँ तक का आपका कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो आप इसको किस में मेज़र करेंगे? फुट में मेज़र करेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, किलोमीटर में मेज़र करेंगे। तो ये उसकी यूनिट है, यानी कि जिनको हम माप सकते हैं। अब डिस्टेंस को हमने मापने ना, भी कितना हम डिस्टेंस कवर कर लिया। ऐसे हम स्पीड को माप सकते हैं, ऐसे हम टाइम को माप सकते हैं, ऐसे मास को मेज़र कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को मेज़र कर सकते हैं, फोर्स को मेज़र कर सकते हैं। तो ये सभी बच्चों क्वांटिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो जाती हैं। कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। अब नेक्स्ट हमारा है यूनिट फॉर मेजरमेंट। यूनिट, अब हमें अरे की यूनिट का पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, यूनिट को कैसे करेंगे? आपके पास देखो एक एग्जांपल है। एग्जांपल का लेंथ ऑफ, आप टेबल की लेंथ को नोट करो। ठीक है, टेबल की लेंथ को आप नोट करो। कैसे नोट करेंगे? आपके पास स्केल होगा, ठीक है, तो स्केल पे क्या करोगे आप, जैसे आपने 3 मीटर कर लिया या 4 मीटर कर लिया, ठीक है, तो 4 क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। 4 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और m क्या है? m यूनिट ऑफ लेंथ है। m क्या है? मीटर। और मीटर क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट है। तो जब लेंथ की यूनिट को हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जाकर हमारा मेज़रमेंट सही होता है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद बेसिक कंसेप्ट है हमारा। देखो, यूनिट भी हमारी कई प्रकार की हैं। तो फर्स्ट करते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताई थी, तो उन्हीं में ही जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या होती है? द क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी। भाई, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहती। जैसे लेंथ है, लेंथ अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब लेंथ को हम किसी दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया?
जैसे मास है, टाइम है, करंट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस है, 1 मोल, जैसे 1 मोल को बोलते हैं 1 मोल सब्सटेंस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी है, ये आगे आएंगी बच्चों टर्म, ठीक है, फिलहाल हमें इनकी डिटेल नहीं पढ़नी है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर है, देखो ये सभी क्या हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये किसी पर दूसरी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ रहे ना आप, फिजिकल क्वांटिटी वो है जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होती है ड्राइवर्ड क्वांटिटी। अच्छा, ड्राइवर्ड क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जो इन ऊपर जो लिखी हुई है ना फिजिकल क्वांटिटी, इन फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, इन फंडामेंटल क्वांटिटी से जो बनती हैं, समझ रहे ना, द क्वांटिटी विच आर डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड रहती हैं। जैसे एरिया हो गया, एरिया, अच्छा एरिया है तो एरिया हम ले लेते हैं, जैसे किसी भी स्क्वायर का एरिया ले लेते हैं, स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर का या रेक्टेंगल का एरिया ले लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जो लेंथ है वो मीटर में है, ठीक है। अच्छा, ब्रेथ है या हाइट है, ये सभी डिस्टेंस हैं बच्चों, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सारे के सारे डिस्टेंस हैं, तो ये भी लेंथ की टर्म है। तो मतलब कि जो एरिया है रेक्टेंगल का वो किससे मिलकर बना हुआ है, लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि लेंथ और ब्रेथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से एरिया बना है, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही एरिया बनाया गया है। तो एरिया क्या हुआ, ड्राइवर्ड क्वांटिटी है। ड्राइवर्ड क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है बच्चों। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, आप नोट करते रहें साथ साथ, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, वॉल्यूम। अब देखो तीनों लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों डिस्टेंस है, और तीनों के तीन क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ में आ जाएंगी ये सारी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है बच्चों, लिखो फार्मूला आप, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम। मास को हमने एम में नोट करना, मास अपने आप इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है, एल क्यूब। तो ये भी क्या है, फंडामेंटल है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है। ऐसे स्पीड बनेगी, आगे हम डिटेल करेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन करेंगे, फोर्स करेंगे, वेलोसिटी करेंगे, ठीक है। तो ये ड्राइवर्ड क्वांटिटी है। अच्छा, ये तो थी क्वांटिटी, अब है फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनकी फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्या है, ये द यूनिट विच आर यूज टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, मापने के लिए जिन यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पर डिपेंड नहीं करती, वैसे ही फंडामेंटल यूनिट भी किसी पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। जैसे लेंथ को हम किस में नोट करेंगे, मीटर में, टाइम को किस में करेंगे, सेकंड में, ठीक है, किलोग्राम, मोल, एम्पियर, ठीक है। जैसे टेम्परेचर की है वो क्या है, केल्विन, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, ठीक है बच्चों। तो ये फंडामेंटल यूनिट है। ऐसे ड्राइवर्ड यूनिट होगी, ड्राइवर्ड यूनिट क्या है, वही सेम, द यूनिट विच आर ड्राइवर्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट से जो बनेगी, जैसे क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक मीटर, या किलोग्राम पर क्यूबिक है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले से मिलके बनेगी। जैसे कोई फार्मूला है, अब ड्राइवर यूनिट का देख लो, एक फार्मूला ले लो कोई भी, जैसे एरिया लेते हैं, लेंथ को हम किस में करेंगे, एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ को हम नोट करेंगे मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में करेंगे, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर आ गया ना। तो ये मीटर स्क्वायर क्या है, ये ड्राइवर्ड यूनिट है, मीटर स्क्वायर क्या है, ड्राइवर्ड यूनिट, ठीक है। तो बच्चे यहाँ तक आपके बिल्कुल समझ में
आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए भाई हुआ क्या कि यूनिट हम यूज करते थे पहले फुट, पहले फुटों में नोट करते थे, पाउंड के अंदर नोट करते थे, सेकंड में नोट करते थे टाइम को। पर जब हमारा व्यापार, जो हमारा सामान दूसरे देशों में जाने लगा, तो अब वहाँ जा कर के जितना हमारा सामान था, जैसे हम उसको नोट करके किस में लेकर गए, पाउंड के अंदर ले गए वही सामान को। ठीक है, भी इतना पाउंड सामान है, 50 पाउंड सामान है। अब उनको पाउंड को क्या करना पड़ता था फिर, जो जैसे अमेरिका चले गए, अमेरिका में कोई और सिस्टम यूनिट है, ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट करके करना था। जैसे यहाँ हम पाउंड में कर रहे हैं और वहाँ किलोग्राम में कर रहे हैं, तो पाउंड को फिर किलोग्राम में कन्वर्ट करो। तो ऐसे बड़ी दिक्कत आती थी पहले। ठीक है, हमारे जो इंडियन थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि इकाई का एक इंटरनेशनल सिस्टम बन गया। अभी जो यूनिट एक देश में है वो सभी देशों में एक ही यूनिट यूज करेंगे। ठीक है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन द 7 बेस यूनिट इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम एंड इज वाइडली यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक जैसी यूनिट। अच्छा देखो क्या क्या यूनिट थी पहले CGS सिस्टम था। CGS देखो नाम से याद होना चाहिए। C का मतलब सेंटीमीटर, लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। फिर G का मतलब ग्राम, मास की यूनिट है ये, मास को हम किस में मेजर करेंगे, ग्राम में। अच्छा S सेकंड, ये किसकी यूनिट है भाई, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। ठीक है, उसके बाद फिर एक और देखो FPS सिस्टम था। अच्छा लेंथ को हमने नोट कर लिया फुट में। अब भाई फुट तो किसी के बड़े भी हो गए, किसी को छोटे भी हो गए। ठीक है, अच्छा मास को हमने कर दिया पाउंड में, टाइम को कर दिया सेकंड में। फिर उसके बाद MKS सिस्टम में क्या है, लेंथ को मीटर में, K का मतलब किलोग्राम, मास को किलोग्राम में, S का मतलब सेकंड, टाइम को सेकंड में। ठीक है, और फिर हमारी आई भाई SI सिस्टम, जो कि मतलब कि हर जगह लागू है। ठीक है, दिस सिस्टम कंटेन 7 फंडामेंटल यूनिट। इसके अंदर एक तो 7 फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, पढ़ लिया ना आपने फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, इनको भी कराएंगे। द SI यूनिट आर यूज्ड इन ऑल फिजिकल मेजरमेंट। किसी भी प्रकार की फिजिकल मेजरमेंट हो, सब जगह SI यूनिट यूज करेंगे। फॉर बोथ द बेस क्वांटिटी एंड ड्राइवर्ड क्वांटिटी ऑब्टेन फ्रॉम देम। अब बेस क्वांटिटी को भी यूज करेंगे और ड्राइवर को भी। ठीक है, जो कि इनसे मिलकर बनी हुई है। सर्टेन ड्राइवर्ड यूनिट आर एक्सप्रेस बाय मीन ऑफ SI यूनिट। कहीं तो डायरेक्टली यूज करते हैं हम। ठीक है, जैसे वर्क की यूनिट है जूल, कितना वर्क हो गया भाई, कितना जूल वर्क हो गया। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा कितना फोर्स लग गया, मतलब फोर्स की क्या है, न्यूटन, इतने न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई कर दिया किसी बॉडी पर। ठीक है, वाट, कितने वाट घंटे, मतलब क्या पावर। ठीक है, समझ रहे ना। तो ये हमारी SI यूनिट है ये, और आगे हम उसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में फंडामेंटल यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। तो क्वांटिटी देखो, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वही मैंने ली है जो पहले आ रही। ठीक है, ताकि बार बार आपके याद हो जाए। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। मास की क्या है, किलोग्राम। हमेशा मास को किलोग्राम में नोट करेंगे। KG सिंबल है इसका। मीटर की सिंबल क्या है, M, स्मॉल m। बच्चों स्मॉल है तो स्मॉल याद रखना। किलोग्राम में, किलोग्राम छोटा है ना, KG। अच्छा टाइम सेकंड, S। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे एम्पियर में, कितना एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, A। टेम्परेचर को केल्विन में नोट करते हैं हम, K में। वैसे तो डिग्री सेल्सियस में भी करते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। ठीक है,
CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है भाई क्वांटिटी में, इसमें क्या आएगी, प्लेन एंगल आएंगे, सॉलिड एंगल आएंगे, रेडियन। प्लेन एंगल को हम क्या करेंगे, रेडियन में करेंगे। कितना प्लेन एंगल समझ रहे हो, प्लेन एंगल सीधा जैसे 180 डिग्री हो गया प्लेन सरफेस पर, तो इसको रेडियन में नोट करेंगे। सॉलिड एंगल स्ट्रेडियन, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ये हमारी पहली वीडियो थी। आप ज़्यादा इसमें कंफ्यूज ना हो, तो बड़ा ही बेसिक सा कंसेप्ट लेके आया हूँ। तो ये आपको बार बार देखनी है वीडियो, बार बार समझने की कोशिश करनी है। तो थैंक यू।